बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, मसरूफियात की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर ना हो सका क्योंकि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स और AMT आल मनी टीम के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है। आपको ये मालूम है कि आदम अमीन चौधरी जो अपने आप पे बहुत गुरूर करता है और उसकी बातें सुन के ये लगता है कि जो जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी दायर हुआ, जो अपने आप पर इतना गुरूर करता है, शायद इसके पास कुछ हो। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जब भी आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद करता है तो आदम अमीन चौधरी उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है, उसको ब्लैकमेलर कहना शुरू कर देता है और उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता है। आप देख लें कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के जितने भी मेम्बरान थे उनके साथ ये होता रहा, जितने भी लीडरान थे, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जिस शख्स ने आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की तो आदम अमीन चौधरी ने उसके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हम तो पहले दिन से ये दावा कर रहे हैं कि आदम अमीन चौधरी के पास ना तो मुजारबा का लाइसेंस है, ना ही इसके फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं। ये टोटली फ्रॉड कर रहा है। जिस तरह उसने ATIS में फ़्रॉड किया था, उस वक्त उसका नाम वकास अमीन चौधरी था। प्रोग्राम में आगे चल के आपको एक ऐसे शख्स की वीडियो बयान में सुनाऊंगा जिसने हमें अप्रोच किया और उसने बताया कि वाकई ही आप जो बातें कह रहे थे कि आदम अमीन चौधरी फ्रॉडी है, वो सिर्फ आवाम के साथ फ्रॉड करना जानता है, वो किसी को डिलीवर नहीं कर सकता। इसके अलावा आल मनी टीम के जो नदीम रंधावा साहब हैं, जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे UK से, वो मैंने आपको पोस्ट भी चलाई थी। लेकिन इसके बावजूद जो नदीम रंधावा है वो पेश है। लेकिन हमें कुछ ज़राए से ये मालूम हुआ है कि नदीम रंधावा भी आदम अमीन चौधरी से तंग पड़ चुका है। जो नया लॉलीपॉप आपको दिया गया है कि आपके वैलेट पे पैसे भेज दिए गए हैं या प्रॉफिट भेज दिया गया है, वो अब एक टोपी ड्रामा खेला जा रहा है। क्योंकि आपको ये मालूम है कि आदम अमीन चौधरी जो बड़े बड़े दावे करता था कि उसके पास वो 7 करोड़ रुपये की श्योरिटी दे सकता है, उसके पास 119 कनाल ज़मीन है, अब वो इस कदर मगरूर होकर वो बातें कर रहा था। आपको ये मालूम है कि अल्लाह पाक की ज़ात को गुरूर नापसंद है और जो ज़मीन पर अकड़ अकड़ के चलता है वो शायद ये भूल चुका है कि एक दिन मौत ने आना है और मौत बरहक है। आदम अमीन चौधरी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें भी उसने डराने की कोशिश की, हमारा मुंह बंद करने की भी कोशिश की। जब हम बाज नहीं आए तो उसने जुडिशल कम्प्लेक्स में हमारे जो सहाफ़ी बरादरी थे, जिनमें मैं भी शामिल था, उसने हमला कर दिया। और उस हवाले से भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे पास आई है कि जो दफ़ात थी उसमें कौन सी दफ़ा नहीं शामिल की गई है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है। और आदम अमीन चौधरी साहब जो कि वकास अमीन चौधरी हैं या आदम अमीन चौधरी हैं, जिन लोगों का ये वतेरा है कि जो भी सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है वो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। जहाँ तक अनवर अफरीदी की बात है या नवीदुल मुल्क की बात है या वो रहमान जान जो चाइना का हीरो है, मैं प्रोग्राम में दोबारा से कह रहा हूँ, मुझे या मेरी वाच टाइम्स की टीम को कुछ ज़रा भी खराश आई तो उसका ज़िम्मेदार आदम अमीन चौधरी, उसका वालिद मोहम्मद अमीन चौधरी, नवीदुल मुल्क, रहमान जान और अनवर अफरीदी होंगे। मैं दोबारा से ये दोहरा रहा हूँ कि हमारी जान को कुछ होता है तो आदम अमीन चौधरी, मोहम्मद अमीन चौधरी, अनवर अफरीदी, नवीदुल मुल्क और रहमान जान इसके ज़िम्मेदार होंगे। प्रोग्राम में मैं एक आपको वीडियो बयान उस शख्स का सुनाता हूं जिसको AMT का सिटी हेड बनाया गया था स्वाबी से। वो आदम अमीन चौधरी का जो उसने शराफत का पर्दा अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है, उस पर्दे को वो चाक कर रहा है, वो शख्स है जो हमाद यूसुफजई है, कि जो पहले दिन से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच था। उस वक्त हमाद यूसुफजई भी हमारा जर्नलिस्ट भाई है, वो उसने अपने कई प्रोग्राम किए इसके हक़ में। लेकिन जब हमाद यूसुफजई को ये मालूम हुआ कि आदम अमीन चौधरी वाकई ही फ्रॉडी है, तो अब आदम अमीन चौधरी ने हमाद यूसुफजई के ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर दिया है। हमाद यूसुफजई आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक क्या कह रहा है, उसी के अल्फाज सुने। ये वो शख्स है कि आप देख लें, जब जो तर्जमान था आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का जमाल खान, उसने आवाज़ बुलंद करना शुरू की तो आदम अमीन चौधरी ने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब ये हमाद यूसुफजई जो स्वाबी से जिसका ताल्लुक है, इसने जब आवाज़ बुलंद करना शुरू की तो आप देखिएगा 1-2 रोज़ में आदम अमीन चौधरी कुछ और ऐसे लोग छोड़ देगा जो इसके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे। हमाद यूसुफजई आदम अमीन चौधरी के मतलब क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। वो एक सच है और वाकई ही वो पहले दिन से सच हम भी बता रहे हैं, लेकिन जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मेम्बरान हैं वो यकीन नहीं कर रहे। ज़रा ये सच सुनिए हमाद यूसुफजई की ज़ुबानी, वो आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक क्या फरमा रहे हैं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हम्माद यूसुफजई, CEO खैबर आवाज़ TV डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं शुरू ही से आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के साथ एज ए इन्वेस्टर और एज ए लीडर जुड़ा रहा और आज तक आदम अमीन और पैसर अयूब बंगश के साथ शाना बशाना हम खड़े थे। और आज मुझे महसूस हुआ, कुछ दोस्तों से मैंने डिस्कस भी किया जो पुराने लीडर्स थे, जैसा कि जमाल खान है, फ़खर जमान है, अहमद परोड़ा है, अहमद शिनो है, बहुत सारे और भी दोस्त थे जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे और अभी आज भी मौजूद है इस प्लेटफॉर्म पर। लेकिन उनके साथ आदम अमीन चौधरी ने एक इंतहाई धोखा किया और हमारे साथ भी धोखा किया। आदम अमीन चौधरी और पैसर अयूब बंगश ने जितने वादे की हमारे साथ किए थे वो सारे झूठ निकले। मसलन आदम अमीन ने हमें बताया था कि अब्दुल्ला सिटी में कायद ब्लॉक हमारा है, वो झूठ था। उसने पैराडाइज सिटीज़ का बोला कि पैराडाइज सिटीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो भी झूठ था। उसने पेशावर में 700 करोड़ की गारंटी का हमें कहा था, वो भी झूठ था। उसने लाहौर में 119 कनाल का हमें कहा था, वो भी झूठ था। उसने जुल्फी बुखारी का हमें हवाला दिया था कि उससे 16,000 कनाल नियर न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की उसके साथ, वो भी झूठ था। और आज तक जितने भी वादे किए आदम अमीन चौधरी ने, वो सारे के सारे झूठ साबित हो रहे हैं। और आज हम इस फैसले पे मजबूर हो रहे हैं कि हम लोगों को हकीकत बताए। हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के और मेंबर है, मैं उन तमाम लीडर साहिबान को और मेंबर्स को यही दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा आदम अमीन चौधरी और पैसर अयूब बंगश और आल पाकिस्तान पे मजीद भरोसा न करे। ये झूठे और बहुत जल्द एहतसाब अदालत से इस पे जो है ना पर्द जुर्म आयद होगा। तो हमारे साथ आप आ जाइए और मिल के और डट के इनके खिलाफ हम जो है ना अपना केस एहतसाब अदालत में भी लड़ सकते हैं और बाहर प्राइवेट इस्लामाबाद कोर्ट में भी लड़ सकते हैं। जी तो नाजरीन, ये आपने वो सच सुना। ये देख लें कि ये हम्माद यूसुफजई ने आदम अमीन चौधरी का जो शराफत का पर्दा था उसको उड़ा के रख दिया है। अब भी अगर आप लोग यकीन नहीं करते तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आदम अमीन चौधरी ने, जिसमें जमाल खान कहता था, ना पहले किसी को दिया ना अब किसी को देगा। इसके अलावा आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक और भी कई दरख्वास्तें नैब को दे दी गई हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है फ़र्द जुर्म आयद करने का, फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से आदम अमीन चौधरी ने एक वीडियो बनाई। उसके रिबटल में कल हम आपको वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि जो लास्ट हेयरिंग थी आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स की, उस असल में उस हेयरिंग में हुआ क्या है। आदम अमीन चौधरी तो दावा करता है कि नैब ने वक्त मांगा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि नैब ने वक्त क्यों मांगा है। क्योंकि आदम अमीन चौधरी ने अपनी वीडियो में यह भी दावा किया था कि नैब ने रेफरेंस फाइल किया, अब उस रेफरेंस को पढ़ने के लिए उसने वक्त मांगा था। टोटली झूठ है वो, क्योंकि आदम अमीन चौधरी, जिस जमाल खान ने कहा था कि एक झूठा शख्स है, एक मुनाफिक शख्स है, और उसकी वो बातें बिल्कुल सच हैं। हम्माद यूसुफजई अब एक और नया शख्स आ गया है जिसने आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक सच बता दिया है। कल के प्रोग्राम में एक और वीडियो चलाएंगे। एक और ऐसे इन्वेस्टर ने हमारे से रब्ता किया है जिसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक क्या कहता है। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपको एक वीडियो आदम अमीन चौधरी की वो भी सुनाएंगे जिसमें वो बड़े घमंड के साथ, बड़े गुरूर के साथ बातें करता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको मालूम है कि अल्लाह पाक की ज़ात को गुरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं। आदम अमीन चौधरी जिस तरह गुरूर कर रहा है, नदीम रंधावा को फ्रंट पेन रखा हुआ है। नदीम रंधावा का पाकिस्तान आना बैन है, नदीम रंधावा पाकिस्तान नहीं आ सकता। वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, उसकी हकीकत भी इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।